अक्सर ये हमारी ज़िंदगी के कुछ पल, दिन, साल ऐसे गुज़र जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ टाइम निकलने के बाद हम सबको समझ आता है। अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं घर पे घी निकालती हूँ, तो मैंने यहाँ पर मलाई से घी निकाल लूँगी अब मैं। तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए कि किस तरीके से मैं घी निकालती हूँ और कैसे निकालती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए और वहाँ पर देखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी और मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आसानी से घी कैसे निकालें। तो ख़ैर, आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के 10 सबक, जो मैंने बहुत ज़्यादा 5 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और इन 5 सालों में मैंने ये ज़िंदगी के साथ 10 सबक सीखे हैं। तो आई थिंक मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सब मिडिल क्लास हाउसवाइफ एक होती हैं और बीवी भी, ससुराल भी हमारा एक ही होता है और हम सबकी सोच भी एक जैसी होती है। तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से ये 10 सबक सीखे हैं, क्या पता आपके भी ये काम आ जाए। तो आज आप इस वीडियो को फुल विज़िट कीजिएगा और देखिएगा कि वो कौन-सी ज़िंदगी के सबक हैं जो हम वक़्त रहते सीख लें तो हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहला सवाल, लोग क्या कहेंगे? मैं हूँ या आप हो या कोई भी औरत हो, हर औरत कोई भी काम करने से पहले हम सब ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस सवाल ने हम सबको अंदर ही अंदर तोड़ दिया है। आज इसी से रिलेटेड मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो सबक मैंने सीखा है वो है कि लोग कभी खुश नहीं होते। जी हाँ, हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारी सास हमसे खुश हो जाए, ससुर खुश हो जाए, हमारे हस्बैंड, नंद, देवर, जेठ, जिठानी, हमारे माँ बाप सब हमसे खुश हो जाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमारी सबसे बड़ी गलत सोच होती है कि हमसे कोई खुश हो जाएगा, क्योंकि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो हमारी सारी की सारी अच्छाई हमारे मुंह पर दे मारते हैं। चाहे आप घर में रहो या जॉब करो, नमाज पढ़ो या लोगों को कुछ ना कुछ कहना ही है। चाहे आप लिमिट में रह के अपने घर के काम करें या बाहर जाकर काम करें, चाहे आप घर में पर्दे में रहकर काम करें या खुले में रहकर, जिसे कहना है वो कहेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुश करना बंद कर दें और जो अपना काम है वो करते रहें। और इसी बात को अब मैंने सीख लिया है। पहले मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में लगी रहती थी कि मैं सोचती थी कि मैं सबके काम भाग-भाग के करूँ, सब खुश हो जाएँगे, किसी को जवाब ना दूँ, सब खुश हो जाएँगे। लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि लोग तो मुझे बुद्धू, बुज़दिल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और हम बेवकूफ़ बनते जाते हैं, तो बस आज से अभी से ज़रूरत है कि अपने आप को चंट और चालाक बनाइए। लोग क्या है, लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, ये वाली बात तो आप सब में आ जाती है। अब जो दूसरा ज़िंदगी का सबक सीखा है वो है मैंने कि अपनी पहचान अपने हाथ में है। अब हम अपनी इज़्ज़त हमारे हाथ में होती है। आप चाहे ससुराल में रहें या घर में, लेकिन स्पेशली ससुराल में जाकर हम अपनी इमेज डाउन कर लेते हैं। हम सबको मौका देते हैं कि हमारी इज़्ज़त नफ्स को कुचला जाए, हमारी डिसरिस्पेक्ट की जाए। तो आज अभी से अपने लिए स्टैंड लो। किसी को इस काबिल इतना भी मौका मत दो कि वो आकर आपके मुँह पर आपकी इंसल्ट कर कर चला जाए और दूसरों के हाथों में आपकी खुशी आ जाए। लोग चाहेंगे तो आप खुश होंगे, लोग चाहेंगे तो आप दुखी होंगे। तो प्लीज़ ऐसा भी मत, और अपनी पहचान बदलिए, नो कहना सीखिए। आप बताइए कि हाँ, मैं भी हूँ इस घर में, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी हूँ। देखिए, हाउसवाइफ होना कोई गुनाह नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया कि हाउसवाइफ कोई कम लेवल नहीं है। घर संभालना भी एक काम है, लेकिन उसके साथ अपने स्किल्स और पैशंस को भी जी लेते रहो।
जीते रहना चाहिए। और देखिए, हम जब जो हाउसवाइफ होती हैं, हम घर के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, ना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ना अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, और यहाँ तक कि हम कब फेशियल कराएं हमें ये भी याद नहीं रहता। तो आज अभी से अपने लिए स्टैंड लें। लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में हम अपनी सारी ख्वाहिशात को भूल जाते हैं। तो मेरी बहनों, जब हम अपनी इज्जत खुद करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। और अपनी पहचान बनाओ। शादी से पहले आप क्या बनना चाहती थी वो डिसाइड करें, और अपनी स्किल्स को बाहर निकाल के लेके आए। यकीन जाने, जब आप एक बार कोशिश कर लेंगे तो आपके ये जो अंदर डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो बातों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कीमा करेले बना रही हूँ। तो कीमा मैं बड़ी का नहीं, यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसी को मैं बना रही हूँ। तो आप रेसिपी भी देखते रहिएगा। तो अब जो ज़िंदगी का सबक है वो है तीसरा, खुशी दी नहीं जाती नहीं है, बनाई जाती है। मैं सोचती थी सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। अब देखिए, हम ससुराल में काम करते हैं, हम खाना अच्छा बनाते हैं, ये हमें पता है कि हमने खाना कैसा बनाया है। लेकिन मैं जो थी, मैं सबसे पहले अपनी सास से पूछती थी कि अम्मी खाना कैसा बना है। और यकीन जानिए, मेरी सास कभी ये नहीं कहती थी कि हाँ अच्छा बना है, लेकिन जो मेरे ससुर थे वो बहुत अच्छी तारीफ भी करते थे और मुंह पर मेरे बता देते थे इसमें क्या कमी है और ये सब्जी आज कैसी बनी है। वो अच्छा ही बता देते तो बुराई भी बता देते थे। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है, और आपने जो खाना बनाया है वो आपने अच्छा बनाया है। किसी के कह देने से कि आपने ये काम गलत किया है, या आप ऐसे हो या आप ऐसे हो, तो ये सब छोड़ दीजिए। और खुशी, अपने लिए खुशी खुद ढूंढिए। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं हमारी, कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती। अपने साथ बैठकर एक कप चाय का पिए अकेले में, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। ये ही हमारे लिए है। और देखिए, मैं सबको यही सोचती थी कि अगर सब मेरी तारीफ करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर समझ आया, खुशी देने वाला कोई नहीं होता। अपने लिए वक्त निकालो, चाहे 10 मिनट हो, 10 मिनट चाहे नमाज पढ़ो। और सबसे अच्छा वक्त जो हमारा है, अपने लिए वक्त निकालना है, तो हमारे लिए नमाज, तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार और कुरान शरीफ का, इससे अच्छा वक्त हमारे लिए और कोई नहीं है। क्योंकि जवानी में अगर हम इबादत कर लेंगे और अपने लिए टाइम निकालेंगे, देखिए ये सब हम काम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन ये नमाज, ज़िक्र अज़कार, इबादत हम अल्लाह ताला के लिए और अपने लिए करते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए वॉक करें, अपने लिए 10 मिनट निकालिए अपनी केयर करने के लिए। लोगों का क्या है, लोग कभी खुश नहीं होंगे। और अब जो ज़िंदगी का सबक है वो है, आपके सपने भी इबादत है। जी हाँ, शादी से पहले मैं सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन शादी के बाद जो मेरी ख्वाहिश थी वो दब कर रह गई थी। फिर मैंने क्या देखा अपने ससुराल में कि नहीं, अपने एक पहचान अलग बनानी है। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैं टीचिंग कर लूँ तो वो मना कर देते थे। मैं कहती थी कि ट्यूशन कर लूँ तो वो मना कर देते थे कि नहीं, अभी बच्चे छोटे। फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस राह पर लगाया। और यकीन जानिए, जब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और मैं इन चैनल में इतनी बिजी हो चुकी हूँ, मुझे ना तो इधर उधर सोचने का टाइम है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इस बात को मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि ये तो वीडियो ही बनाती रहती है, तो लोगों को काम है कहना। देखिए, लोग जो काम हम कर रहे हैं लोग वो नहीं कर सकते, और ना ही वो हमारी बराबरी कर सकते हैं। तो इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर जो भी स्किल्स है, आपके जो सपने हैं, आप सिलाई जानती हो, कढ़ाई जानती हो, पढ़ाना जानती हो, आपके अंदर कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल बनाए, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, कुछ उन लेडीज़ ऐसी होती है, हाउसवाइफ होती है, वो शादी से पहले सिलाई करके अपना बुटीक खोलना चाहती थी, कुछ अपनी बिजनेस करना चाहती थी, या कुछ एनजीओ खोलना चाहती। तो आज अभी से अपने लिए टाइम निकालें। और देखिए, आपके सपने
आपकी खुद पहचान बन जाएंगे। जब आप एक बार कोशिश करेंगे और सक्सेस हो जाएंगी, जो लोग आपके बारे में कहते हैं वो ही आपकी तारीफ करेंगे और खुद आकर आपसे पूछेंगे। क्योंकि और अगर हम खुश हैं तो हमारे परिवार भी खुश रहेगा। और ज़िंदगी का सबक जो मैंने सीखा पांचवा, वो है अपनी आवाज़ अपने हक में उठाना। जी हाँ, पहले मैं ससुराल में जब आई थी तो मैं चुप रहती थी। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, चुप बैठी हूँ। मेरी जेठानी और अक्सर ही हमारे आसपास ससुराल में तो ऐसा माहौल होता है, चले नंद वगैरह तो उसकी तो शादी हो जाती है, लेकिन जो जेठानी होती हैं या देवरानी और स्पेशली जेठानी हमें अपनी मलकियाई समझ लेती हैं। हमारे ऊपर अपना हुक्म सादी कर देती है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो मेरी बहनों, आज अभी से अपने लिए स्टैंड लो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। जो आपका काम है वो अपने आप करो और जो दूसरों का काम है वो उसके भरोसे छोड़ दो। किसी के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे बनो, उन लोगों के लिए अच्छे बनो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए आपका यूज़ करें। और अगर आपको कुछ अपनी आवाज़ उठानी है, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो। मैंने जब से अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, यकीन जानिए मैं ससुराल में मतलब उस जिस लोगों के लिए मैंने हक में अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, उन लोगों की नज़रों में सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हूँ। लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। कोई खुश होता हो तो होने दो, हमें अपनी खुशी का ख्याल है। जब लोग अपनी खुशी का ख्याल करते हुए अपना हमारा नहीं सोचते तो हम क्यों सोचे। आप सेल्फिश बनना हमारा हक है और अपने लिए कोई हम गुनाह नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो बस आज अभी से ये इरादा करो कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उसकी सुनो मत, या तो उसे इग्नोर करो या फिर उसको ऐसा जवाब दो वो पलट कर आपका कुछ नहीं कह सके। आपको यहाँ पर बदतमीज कहा जाएगा, बहुत सी बातें सुनाई दी जाएंगी, लेकिन अगर आपने एक बार लोगों का मुख बंद कर दिया तो लोग बार बार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली बात मेरी गारंटी से लिख लें। और किसी को इतना मौका ही मत दें कि वो आपके मामले में टांग अड़ाए। आपकी खुशी अपने लिए होनी चाहिए। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको पता है आपके बच्चों के लिए क्या बेटर है, और आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए कितनी ज़रूरी हो। तो बस अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये नहीं गलत हक के लिए नहीं, अपने असली हक के लिए। और आपको पता है कि आप किस फील्ड में अच्छी हो, क्या करना चाहती हो, लोगों का क्या है। अगर आपके आसपास लोग आप चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें तो आगे बढ़कर दिखाइए, तभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना सकती है और उनकी नज़रों में उठ भी सकती हैं। अब जो ज़िंदगी का सबक जो मैंने सीखा है वो है, लोग क्या कहेंगे से पहले मैं क्या चाहूँगी। देखिए अक्सर ही हम कुछ भी काम करने से पहले, अब अगर किसी की शादी हो रही है और हम साड़ी पहनना चाहते हैं तो साड़ी पहनना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है। आप साड़ी पहने, ढंग से पहने, ये नहीं कि आप वल्गैरिटी दिखाएं। आप साड़ी पहने, वल्गैरिटी मत दिखाएं। लेकिन अगर इस बात से आप साड़ी पहनना बंद कर देंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोगों की परवाह मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आप क्या चाहोगी। अगर आपको साड़ी अच्छी लग रही है, अपने मन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। साड़ी ढंग से पहनो, सलीके से पहनो। और अगर ससुराल में पहन रही हो तो आप स्कार्फ ले सकती हैं या हिजाब ले सकती हैं, उसमें भी आपका लुक बहुत अच्छा निखर के आएगा। तो अपने लोगों के इरादों पर मत जाइए कि लोग क्या कहेंगे, अपने लिए स्टैंड लें और सबसे पहले वो सोचें कि आप क्या चाहेंगे। जब भी कोई फैसला लेना हो, चाहे हमें साड़ी पहनना हो या लहंगा पहनना हो, बाहर जाकर काम करना हो या घर में काम करना हो, सबसे पहले अपने दिल से पूछो मैं क्या चाहूँगी। लोग तो बदलते रहते हैं। अब जो ज़िंदगी का सबक मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, सातवां सबक, और इससे मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करो। हम अपने हस्बैंड, बच्चों, ससुराल, मायके सब से मोहब्बत करते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। जी हाँ, शादी से पहले तो हमारी लाइफ कॉलेज लाइफ होती है, हम इतने लापरवाह होते हैं, लेकिन शादी के बाद हमारा जो बनने संवरने का टाइम होता है हम उसे यूं ही निकाल देते हैं। अक्सर ही हम अपने अच्छे कपड़े यूं सोचकर रखे रहते हैं कि वक्त आने पर पहन लेंगे, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आता। यकीन जाने आपका जो टाइम है वो आप इस
पल को जी लें, अपनी छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करें और अपनी खुशियों को जीने दें। अब जो ज़िंदगी का सबक है वो 8वां सबक है, वो जो मैंने सीखा है वो है कि हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो देखिए, दुनिया का बदलना मुश्किल है लेकिन सोच बदलना आसान नहीं। देखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपनी सोच के मुताबिक दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच तो बदल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दस्तरखान पे खाना नहीं खाता तो आप लोगों को मत बदलिए, खुद को दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाना। आप बैठें दस्तरखान पे तो आप देखेंगे, जब आप बैठेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख कर आएंगे और फिर आपके हस्बैंड भी आएंगे और फिर घर वाले भी आपको देखकर नीचे बैठकर खाना खाएंगे। देखिए, हमें इस दुनिया को नहीं बदलना, हमें अपने घर के उसूलों को बदलना है, हमें अपने घर के माहौल को बदलना है और सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। और जब हम खुद को बदलेंगे तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहती है, प्रोडक्टिव करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी आदत को बदलिए। अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो आप उसे सेक्रीफाई मत करें, लेकिन इतना मत सोइए कि आपके सारे काम पेंडिंग पड़े रहे। अगर आपको देर से उठने की आदत है सुबह में, तो इसका बुरी आदत को भी आपको खुद बदलना होगा। और यही हमारा सारा काम है। पहले मैं दुनिया को बदलने निकली थी, फिर समझ आया अपनी सोच बदल लो, ज़िंदगी खुद बदल जाती है। दूसरों की तारीफ़ या बुराई को अपनी पहचान मत बनाओ। देखिए, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे तो हम खुश होंगे, या लोग हमारी बुराई करेंगे तो खुश होंगे? नहीं, हम जैसे हैं, आपको पता है आप कैसी हो और किस तरीके से हो। हम अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। तो बस अपनी सोच बदलो। अब जो ज़िंदगी का सबक मैंने सीखा 9वां अपनी लाइफ का, वो है अपने बच्चों को मिसाल दो, लेक्चर नहीं। जी हाँ, हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उन्हें डांटते पीटते हैं और हुक्म सादे कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम बच्चों पे अगर हुक्म चलाते हैं तो वो नहीं मानते, लेकिन अगर वही बात हम उन्हें प्यार से समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, या इस ये काम करने से ये काम हो जाता है, तो आपने गौर किया होगा कि आपके बच्चे वो बात समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ, मेरी आपका बेटा हो या बेटी हो, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी है वो ये ना सोचे कि शादी के बाद हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। उसे इस काबिल बनाइए कि वो ससुराल में जाके अपने सपनों को ना घोटे, और अपने बेटे को ये सिखाइए कि औरत की इज्जत करनी क्या चीज़ होती है और घर के काम करना कोई नौकर का काम नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे घर की घराने की लड़की का काम है। अपने बेटे को समझाइए, औरत की इज्जत करना सिखाइए और उन्हें एहसास दिलाइए कि तुम्हारी माँ कोई आम औरत नहीं थी। उन्हें अपनी मिसाल दीजिए, और जब वो बड़े होंगे तो अपनी लाइफ में वो जब चलेंगे तो आपका बेटा हो या बेटी हो, वो अपनी लाइफ में बेटी होगी तो वो अपने हस्बैंड को बताएगी कि मेरी मम्मा ऐसी थी, और अगर आपका बेटा है तो वो अपनी बीवी को बताएगा कि मेरी मम्मा ऐसी थी। और आपकी जो तरबियत होगी वो उनके अंदर दिखेगी, और आने वाली लड़की या लड़का गर्व करेंगे कि ये किस औरत के बच्चे हैं, कितनी अच्छी तरबियत इन बच्चों की हुई है। अब जो 10वां सबक जो मैंने सीखा है वो है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखिए। जी हाँ, अल्लाह ताला पर यकीन जिसका है ना, वो ज़िंदगी में सबसे आगे बढ़ जाता है। यकीन जानिए, मैंने अपनी लाइफ में ये वाली बात बहुत 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 अच्छी तरीके से सीखी है कि अगर हम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह ताला के सुपुर्द सब कुछ कर देते हैं, तो आप किसी का बुरा मत करिए, बस आप अच्छा करिए और अल्लाह ताला पर यकीन करिए और हिम्मत करके अपने काम में आगे बढ़ जाइए। तो यकीन जानिए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर अल्लाह ताला हमारे साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला कब किसको आसमान पर बिठा दे और कब किसको फ़र्श पर गिरा दे, ये कोई नहीं जानता। तो बस आप अच्छे अमाल करते रहिए, और अच्छे और बुरे अमाल सब अल्लाह ताला के यहाँ लिखे जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे दोनों कानों पर 2 फरिश्ते किरामिन कातिबीन बैठे रहते हैं और हमारी अच्छी बुरी बातों को लिखते रहते हैं। इसी तरीके से बस आप अच्छे अमाल करते रहिए, अल्लाह ताला सब देख रहा है
और अल्लाह ताला का नाम लेकर अपने काम को आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए। तो बस ये थे मेरी ज़िंदगी के 10 सबक जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं ठोकरें खाकर। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और बहनें भी मेरी ऐसे ठोकर खाएं। तो बस सबसे बड़ा सबक, अल्लाह ताला से दुआ करो, और लेकिन सिर्फ दुआ पर मत रुको, खुद भी एक स्टेप आगे बढ़ो। अल्लाह ताला उन्हीं के साथ रहते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि लोग तो बोलते रहेंगे, पर अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ तो मैं सच में ज़िंदा हूँ। आप भी अपने लिए एक कदम उठाएं और कमेंट्स में लिखें कि मैं अपने सपने जीने को तैयार हूँ। शायद आपकी हिम्मत से दूसरी किसी औरत को भी ये हिम्मत मिल जाए और वो अपने लिए स्टैंड लें। देखिए, अपने लिए, अपने खुद के लिए खड़ा होना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए लड़ना और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो आगे बढ़ते हैं। तो बस आज ही से कोशिश करिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा हो, या आपने कुछ लर्न किया हो, या मेरी कोई ऐसी बात जो दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।